गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में हिंदी वर्कशीट। तो बच्चों, हमारे सिलेबस पूरा हो गया है और हम एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम डिवीज़न वर्कशीट पढ़ते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है। तो हमारे पेपर में इस तरीके से प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न हमारे है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो आंसर सही उस पर टिक लगा दो या कोष्टक में उसका वो लिख दो, नंबर ए है, बी है या सी है। ओके, तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, रबड़ के पेड़ से कौन से रंग का रस निकलता है। हमारे चैप्टर में आया था ना, रबड़ से पेड़ से कौन से रंग का निकलता है, दूधिया रंग का रस, लाल रस या पीला। तो बच्चों, इसका उत्तर है दूधिया रंग का रस। ए है तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। ओके, उसी प्रकार दूसरा, निम्न पेड़ों में से किस पेड़ के पत्ते चौड़े और लंबे होते हैं। पत्ते होते हैं ना, तो कौन से पेड़ के लंबे चौड़े होते हैं, नीम के पेड़ के, केला के पेड़ के या आम के पेड़ के। तो वो जो केला के पेड़ होता है उसके पत्ते चौड़े और लंबे होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, चटाइयाँ किस पेड़ की जटाओं से बनाई जाती है। चटाइयाँ बनती है वो आम के पेड़ की, नीम के पेड़ के, नारियल के पेड़ के। तो जी इसका उत्तर है नारियल के पेड़ की जटाओं से। हमने पढ़ा था ना, तीनों भाई निकले थे, उसमें बताया गया था कि नारियल के पेड़ की जटाओं से चटाइयाँ बनाई जाती है। ओके, फिर 4 नंबर का प्रश्न, मिर्च का मज़ा कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि का नाम है क्या नाम है, राम सारी से दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। फिर ये हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम, मिर्च का स्वाद कैसा होता है। मिर्च देखिए बच्चों, एक हरे कलर रंग की मिर्च होती है, एक लाल रंग की मिर्च होती है। तो इसका स्वाद क्या मीठा होता है या कड़वा होता है या तीखा होता है। तो मिर्च का स्वाद तीखा होता है। सिपाही ने काबुली वाले को क्या खाने से मना किया, प्याज खाने से, मिर्च खाने से, टमाटर खाने से। तो सिपाही ने काबुली वाले को मिर्च खाने के लिए मना किया। फिर है बच्चों आगे प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा मसाला है। मसाला मतलब हमारे घर में मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया सब आता है ना काम में, उसमें कौन से मसाले इन तीनों में से हैं, सेव, केला या मिर्च। तो मिर्च बच्चों ये मसाले में हमारे काम में, रसोई में काम आता है। फिर 8 नंबर का प्रश्न, सांप कहाँ छुप गया। कहाँ छुप गया सांप, हमारे पे आया था पाठ में कि ना कहाँ पर छुप गया, घर में, नारियल के खोल में या खेत में। तो जो इसका उत्तर है, हमने पढ़ा था कि सांप नारियल के खोल में छिप गया। फिर 9 नंबर का प्रश्न, सांप का पर्यायवाची नहीं है। सांप का पर्यायवाची क्या क्या होता है, पहले उसको सांप को और क्या बोलते हैं, अजगर बोलते हैं, नाग बोलते हैं, विषधर बोलते हैं। तो सांप को नाग भी बोला जाता है, विषधर भी बोला जाता है, पर अजगर नहीं बोला जाता, क्योंकि अजगर तो अलग होता है। फिर आगे देखते हैं हम प्रश्न, बड़ के काटने से निशान पड़ गया। तो कैसा निशान पड़ गया, काला, नीला या लाल। तो इसका उत्तर है बच्चों नीला, बड़ के काटने से नीला निशान पड़ गया। फिर जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो किस पेड़ की टहनियाँ दरवाजे पर लगाई जाती है। हमारे घर पे आपने देखा होगा कि कोई बीमार पड़ जाता है तो टहनियाँ लगाई जाती है। तो किसकी, अमरूद के पेड़ की, आम के पेड़ की या नीम की टहनियाँ। तो इसका आंसर है नीम की टहनियाँ। मिर्च का रंग कैसा होता है, मिर्च कौन से रंग की होती है, लाल, पीला या नीला। तो बच्चे इसका उत्तर है लाल।
काबुली वाले के लिए मिर्च कैसा सौदा था? काबुली वाले ने मिर्च लिया तो उसको कैसा सौदा लगा? महंगा, सस्ता या बुरा? तो उसको बहुत सस्ता लगा। फिर मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? मीठा मतलब मधुर, स्वादिष्ट या कड़वा? तो मीठा का विलोम मतलब उल्टा, तो इसका होता है कड़वा। ऋषि आते शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋषि आते मतलब क्रोधित होना। ओके बच्चे, ये हमारे एमसीक्यू थे। अब हम पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स मतलब सही और गलत। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों शब्द लाइन को वाक्य को पढ़ना है, वो वाक्य सही है या गलत है वो हमको इसका आंसर देना है। ओके, तो देखो, नीम के पेड़ की टहनियों से दातुन करते हैं। यस, नीम के पेड़ की दात होती है डंडियाँ टहनियाँ, वो हमारे दातन के रूप में काम आती है। सही है। तीनों भाई सर्दी के मौसम में घर की तलाश में निकले। नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ा था तीनों भाई गर्मी के मौसम में निकले थे। काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता था। नहीं, पता होता तो क्या वो मिर्च लेता? नहीं, इसलिए उसको मिर्च के बारे में पता नहीं था, तो यहाँ गलत। आम का फल मीठा होता है। यस, है ना, आम आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे। आम का फल कैसा होता है? उसका आम रस निकालते हैं, ये ऐसे काट के खाते तो आम हमको मीठा मीठा लगता है। तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे कुटिया बनाई। यस। केले के पेड़ का तना सबसे मोटा होता है। नहीं, केले के पेड़ का तना मोटा नहीं होता है, उसके पत्ते मोटे होते हैं। मिर्च को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। हाँ, क्योंकि वो लाल लाल देख के उसके मुंह में क्या पानी आ गया। उसने सोचा कि कुछ अच्छा ही फल लग रहा है, क्योंकि उसने कभी मिर्च के बारे में देखा नहीं होगा। कुजडीन का सही अर्थ सब्जी वाली होता है। हाँ, हमारे चैप्टर में बताया गया था नहीं, कुजडीन मिर्च लेके बैठी थी, मतलब कुजडीन मतलब सब्जी वाली। नानी ने सोचा कि मुझे मच्छर ने काट खाया। गलत, नानी ने सोचा उसको किसी खतरनाक सांप ने काट खाया। बूढ़े आदमी ने बताया कि बच्चे को जहरीले सांप ने काटा है। हाँ, सही। सांप का पर्यायवाची अजगर होता है। नहीं। बड़ के काटे से नील पड़ गया। यस। नीम के पेड़ों के पत्ते छोटे होते हैं। हाँ। तीनों भाइयों ने सबसे पहले आम का पेड़ देखा। हाँ। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। हाँ, रबड़ से क्या बनता है? रबड़ से गुब्बारे बनते हैं, टायर भी बनता है ना बच्चों? ये हमारे क्या ट्रू फॉल्स है। अब हम पढ़ रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान भरिए। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमको शब्द दिया गया है। पानी, आँखों, मुंह, दातुन, अध्यापिका, बड़, चवन्नी, उंगली, तीन, रस, झाड़ियाँ, खतरनाक, मिर्च, सांप और नारियल। इनसे हमको खाली जगह में रखना है। ओके, तो देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं खाली जगह से दांत साफ होते हैं। तो किससे? दांतों से दांत साफ होते हैं। काबुली वाले का लाल मिर्च को देखकर मुंह में पानी आ गया। यस। सांप पास के खाली जगह में छिप गया। तो कहाँ छिप गया था? झाड़ी में। अहाते में खाली जगह को रेंगते हुए देखा। हमारे पाठ में आया था अहाते में सांप को रेंगते हुए देखा। सबसे अच्छा पेड़ पाठ में खाली जगह भाई थे। हमारे पाठ इसमें कितने भाई थे? 3 भाई थे। पेड़ के पके आम तोड़कर मीठा खाली जगह चूसने लगे। मीठा क्या होता है? रस चूसने लगे। मेरी माताजी विद्यालय में पढ़ाती है, वह खाली जगह है। तो बच्चों, विद्यालय में जो पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अध्यापिका। एक खाली जगह फेंक और झोली अपनी फैलाकर। तो क्या? एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। किसने बोला था? ये कुजरीन ने बोला था। मुँह सारा जल उठा और खाली जगह में जल भर आया। मुँह तो सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। आप भी बच्चों कभी तीखी चीज़ खाते हो तो आपके भी आँखें जलने लग जाती है, आँखों में पानी आ जाता है ना? आँख पोंछते, दांत पीसते
रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा। क्या खाता ही रहा? मिर्च खाता ही रहा। क्यों खा रहा था? क्योंकि उसको लगा कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे खाना चाहिए। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी खाली जगह को देखा। किसको? उंगली को। सांप बहुत खाली जगह होता है। सांप क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। लेखक को खाली जगह ने काट खाया था। कौन ने? किसने खाया बेटो? लेखक को बर्ड ने काट खाया था। बूढ़ा पीतल के बर्तन में खाली जगह लाया। बूढ़ा क्या लाया? पीतल के बर्तन में पानी लाया। खाली जगह के पेड़ के जटाओं से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। किसे? नारियल की पेड़ के जटाओं से रस्सियाँ बनाई जाती है। फिर है बच्चों आगे एक शब्द लिखने का। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जो मिठाइयाँ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिठाई की दुकान में जाते हैं ना, कौन होता है वो? हलवाई। गांव में रहने वाला कौन? ग्रामीण। भारत में रहने वाला, तो जो भारत में रहता है हम क्या कहलाते हैं? भारतीय। हम सब क्या हैं बच्चों? भारतीय। बीमार का इलाज करने वाला, हम बीमार होते तो किसके पास में जाते हैं? डॉक्टर। प्रतिदिन होने वाला मतलब दैनिक। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। आपके साथ आपका फ्रेंड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? सहपाठी। कविता लिखने वाला कवि। जो दूसरे देश का हो, बोलते हैं दूसरे देश के आया है तो उसको क्या बोलेंगे? विदेशी। जो काम से जी चुराए, मतलब जिसको काम करने में जोर है तो उसको क्या बोलते हैं? काम चोर। जो पढ़ा हुआ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनपढ़। नगर में रहने वाला नागरिक। जिसमें दया न हो दयालु। जो कभी न मरे अमर। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जो दूसरे का भला करे वो परोपकारी। तो भैया ये क्या था? ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब वाक्य दे के उसका एक शब्द हमने लिखा है। तो बच्चों ऐसे भी उल्टा आ सकता है कि हलवाई किसे बोलते हैं? तो जो मिठाई बनाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पेपर में ये का ये आने वाला है, इससे उल्टा भी आ सकता है। फिर कहा गया है अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे देखो बच्चों, पहला शब्द लिखा गया है कटीले। नहीं, ये गलत है। इसके ऊपर अनुस्वार आने वाला है तो कहाँ लगेगा? क के ऊपर हम लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? हम कंठीले। उसी प्रकार देखो बच्चों, ये गुज, ये गलत है। क्या आएगा? गूंज। ना की आवाज़ आ रही है ना? तो देखो हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। फिर है सलाग, तो गलत। क्या बोलेंगे अब इसको? हम छलांग। सॉरी, क्या बोलेंगे? छलांग का छलांग। फिर है पहुँच, तो पहुँच नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? पहुँच। खबे को हम क्या बोलते हैं? खम्बे। चद नहीं, चंद। पगडंडी, तो पगडंडी के ऊपर क्या है? ड के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु आएगा तो क्या बोलेंगे हम? पगडंडी। देखो बदल गया ना, पगडंडी या पगडंडी। फिर है डांट, तो डांट का क्या है? डांट। गेहूँ, तो क्या आएगा? गेहूँ। न की आवाज आती है। जहाँ, तो जहाँ। फंसा, तो क्या बोलेंगे? फंसा। ढूंढ, तो ढूंढ। ओके, ये क्या स्वर और चंद्र बिंदु लगाना है। फिर दिया गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया, मतलब हमने जो पढ़ा हुआ नहीं है, पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़कर हमें इसमें से प्रश्न दिए गए उसके उत्तर लिखने हैं। ओके, तो देखो, एक बुढ़िया थी, हम पढ़ते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके घर में दो नौकर काम करते थे। प्रतिदिन मुर्गे की आवाज़ सुनकर बुढ़िया स्वयं 4 बजे तो उठती ही थी, साथ ही अपने नौकरों को भी जगा देती थी। दोनों नौकर बुढ़िया की इस आदत से परेशान थे। उन्हें देर तक सोना पसंद था। वे सोचते रहते कि क्या किया जाए कि हमें इतनी सुबह उठना ही ना पड़े। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया मुर्गे की आवाज़ सुनते ही उठ जाती है,
क्यों ना हम इस मुर्गे को ही मार डालें, ताकि हम चैन की नींद सो सके। और दोनों को यह बात जच गई, मतलब दोनों को ये बात अच्छी लगी कि हम ऐसा कर देते हैं। ये हमारा पैराग्राफ था। अब इसके प्रश्न उत्तर है बच्चों। तो देखो, बुढ़िया के घर में कितने नौकर काम करते थे? तो बुढ़िया के घर में 2 नौकर काम करते थे। कितने नौकर? 2 नौकर काम करते थे। फिर ये बुढ़िया प्रतिदिन कितने बजे उठती थी? बुढ़िया प्रतिदिन 4 बजे उठती थी। नौकरों को क्या पसंद था? नौकरों को देर तक सोना पसंद था। फिर देखो, हमारी इसी गद्यांश में से हमने निकाला है, नौकर का नौकरानी, बुढ़िया का बूढ़ा, मुर्गा का मुर्गी। खाली स्थान भरिए। बुढ़िया खाली जगह सुनकर उठती थी, तो बुढ़िया मुर्गे की आवाज़ सुनकर। नौकर बुढ़िया की इस आदत से क्या थे? परेशान थे। नौकर खाली जगह को मार डालना चाहते थे, मुर्गे को। नौकरों को खाली जगह सोना पसंद था, देर तक सोना पसंद था। फिर है बच्चों ये जो हमने चैप्टर हमारे पढ़े उसके प्रश्न उत्तर। सांप धीरे धीरे क्या कर रहा था? तो सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप रेंगता है, चलता नहीं है। सांप किस में जाकर छिप गया? नारियल के खोल में। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? मिर्च का लाल लाल सुंदर दिख रही थी। मिर्च लाल लाल सुंदर दिख रही थी, इसलिए काबुली वाले ने उसे स्वादिष्ट समझ लिया। सबसे अच्छा पेड़ पाठ में पहले भाई ने किस पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई? पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी? मिर्च सस्ती होगी इसलिए। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई? उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसका पेट गड़बड़ हो गया। फिर है बच्चों, रबड़ के पेड़ की साल पर चीरा लगाने पर कौन से रंग का दूध मिलता है? दूधिया। सबसे अच्छा पेड़ पाठ के लेखक का नाम क्या है? जय भारत दास। मिर्च का मजा पाठ में मिर्च के बारे में किसको पता नहीं था? काबुली वाले को। काबुली वाले को क्या देखकर मुंह में पानी आ गया? मिर्च। कमल के पत्तियाँ कैसी होती है? गोल। काबुली वाले ने झोली फैलाकर क्या लिया? मिर्च। पत्तियों को चिड़ियाघर पाटने पेड़ों के कपड़े क्या होते हैं? पत्ते। काबुली वाला क्या करते हुए मिर्च खाता रहा? आंख पोंछते, दांत पीसते और रोते हुए खाता रहा। मिर्च का मजा पाठ के कविता का नाम राम धारी सी दिनकर। ये निबंध है। निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखे। तो देखो बच्चों, हमारी किताब में मैंने आपको 3 निबंध लिखवाए थे, है ना? तो तीनों में से कोई सा भी निबंध आ सकता है। ओके बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट थी। आप इसको देखना, पढ़ना। पर बच्चों ऐसा नहीं कि इसी में से प्रश्न उत्तर आ जाए। ऐसा का ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, उल्टे सीधे प्रश्न हो सकते हैं। ओके, बाय बाय।